इसके पहले से हमारी भी बहस चल रही है, मेरी और प्रियंका की बहुत नेक्स्ट लेवल वाली बहस हुई है जब नॉमिनेशन हुआ, जब मैं रोई हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, ऑनेस्ट आंसर, मंडली के बाहर। ओके, शिव निमृत स्टैन। किसी को ये लग रहा है कि आई एम बीइंग वेरी बायस्ड टुवर्ड्स माय मंडली, या ऑफ कोर्स दे आर माय फ्रेंड्स, आई लव देम अलॉट, पर उसके सॉरी, पर मैं ना ये चीज़ के साथ अग्री करती हूँ कि मैं 19 साल की हूँ, मैं वहाँ पे सबसे यंगेस्ट थी, मैंने कभी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना नहीं चाहा। मुझे शिव सोनिया बोलता है प्यार से, निमृत मुझे बच्चा बोलती है। क्या मैंने कभी बुरा माना? नहीं, क्योंकि वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा साथ देने की। सो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ उनको मुझ पे प्यार आया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसके पहले से हमारी भी बहस चल रही है, मेरी और प्रियंका की बहुत नेक्स्ट लेवल वाली बहस हुई है जब नॉमिनेशन हुआ, जब मैं रोई हूँ बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एविडेंट था कि उन्होंने वो जो भी किया, या वो मेरा साइड ले रही थी बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि निमृत को टिकट टू फिनाले वीक में लेट, वॉज वेरी एविडेंट। और उसके साथ साथ उससे दो निशाने लग रहे थे, एक तीर से कि मंडली के बीच में फिर ये मंडली टूट सकती है, झगड़ा हो सकता है, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत सही है, वो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत अच्छी प्लेयर है, पर आई थिंक जब गेम नहीं रहेगा आसपास तब सिचुएशन बहुत अलग होगी। आई थिंक इट्स अपॉन माई फादर ऑल्सो, मेरे मतलब जो मेरा मानना है मैं करना चाहती हूँ, उसके साथ साथ पापा क्या चाहते हैं, देन विल डिस्कस, जो दोनों को सही लगेगा वो करेंगे। ओके, ऑनेस्ट आंसर, मंडली के बाहर। ओके, शिव निमृत स्टैन। अच्छा ठीक है, चलो एक चीज़ मैं बहुत क्लैरिफाई कर रही हूँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि आई एम बीइंग वेरी बायस्ड टुवर्ड्स माय मंडली, या ऑफ कोर्स दे आर माय फ्रेंड्स, आई लव देम अलॉट, पर उसके साथ साथ ये तीन लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट रहे हैं। निमृत अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, उसने जिस तरीके से कैप्टनसी निभाई है हर बार उसको मिली है। शिव हर एक झगड़े में जो ह्यूमर लाता है, हर एक झगड़े को मस्ती में बदलता है, वो उस तरीके के लिए जो वो डिफरेंट है। और स्टैन उसके एक अलग अंदाज के लिए जो लोगों ने आज तक बिग बॉस में नहीं देखा है। मेरी नज़र में वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी दोस्ती है, मैं मानती हूँ मेरे दोस्त हैं भाई। हर उस घर के अंदर जितनी भी सिचुएशंस आती हैं, हर एक सिचुएशन में एक अलग रिएक्शन होता है। आई एम नॉट अ पर्सन जो 24 घंटे मस्ती करती रहूँगी। आई एम अ पर्सन, कुछ वक्त के लिए मस्ती होगी, मैच्योरिटी वाली बातें होगी। अगर मैं सिर्फ मस्ती करने वाली होती तो शायद मैं यहाँ पे बैठ के एकदम सीरियस होकर आंसर्स नहीं दे रही होती, तो मैं यहाँ पे मस्ती कर रही होती। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है, आपको मैच्योरिटी भी। साजिद सर के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, जितना टाइम मैंने उनके साथ बिताया, जो बॉन्ड मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी हक है कोई भी उंगली उठाने का, क्योंकि मैंने वो बॉन्ड जिया है। मैं फारा मैम से मिली हूँ जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि साजिद सर मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। वो एक अनकहा रिश्ता है, इज़ लाइक अ फादर फिगर फॉर मी। एंड उन्होंने मुझे जितना, आप ये बोल रहे हैं, आप ये ज़रूर गिन रहे होंगे कि उन्होंने ये सब चीज़ें करने से मुझे रोका होगा, पर क्या किसी ने ये नोटिस किया कि वो जितने बार मुझे अजीब अजीब सी सिचुएशंस देते थे जो शायद नॉर्मली लाइफ में आ भी नहीं सकती हैं, पर अगर आ जाए तो उसमें मेरा क्या रिएक्शन होगा। वो काहे के लिए देते थे? नहीं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं देते थे, वो सिर्फ इसलिए देते थे बिकॉज ही न्यू दैट इज गोना लीव इन 105 days एंड ही वांटेड मी टू बी स्ट्रांग मेंटली। जाते जाते ही सेड ओनली वन थिंग कि सुंबुल का ध्यान रखना। आई थिंक उतना उनका कहना काफ़ी है। सॉरी, पर मैं ना ये चीज़ के साथ अग्री करती हूँ कि मैं 19 साल की हूँ, मैं वहाँ पे सबसे यंगेस्ट थी, मैंने कभी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना नहीं चाहा, ना कभी ऐसा मांगा कि मुझे मेरी एज के हिसाब से मेरा ख्याल रखो या मेरे साथ बिहेव करो। अगर ऐसा मैं बोलती या अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद मेरी इतनी बेइज्जती नहीं होती उस घर में, मेरी इतनी वाट नहीं लगती। मुझे प्रॉब्लम बोलने से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम बोलने के तरीके से है कि आप चलो ठीक है मेरे दोस्त, मुझे शिव सोनिया बोलता है प्यार से, निमृत मुझे बच्चा बोलती है। क्या मैंने कभी बुरा माना? नहीं, क्योंकि वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं। जिस तरीके से शालीन ने बोला मेरा मजाक उड़ रहा था, जस्ट बिकॉज आई एम द यंगेस्ट डजंट मीन कि मेरे ओपिनियंस कोई मायने नहीं रखते। सिंपल एज दैट। अगर किसी को हिपोक्रेटिक लग रहा है, गाइस आई हैवंट स्लेप्ट। साजिद सर उन्होंने जितना दिमाग दौड़ाया है हमारा, उन्होंने उसके साथ साथ जितनी कहानियां हमें सुनाई हैं, जितना हमें सेन रखा है, हमारा दिमाग साफ रहा है ताकि हम लोग पूरे वक्त गेम का स्ट्रेस नहीं लिए हैं और गेम से उस नेगेटिव एनर्जी से बहुत दूर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ साजिद सर के कारण।
और साजिद सर के जाने के बाद आई रिमेंबर कि मेरे दिमाग में पूरा टाइम ये सब चीज़ चल रही थी कि घर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है. एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि सिर्फ एक लौते साजिद सर थे जिन्होंने हम सबको एकदम सही सलामत रखा था कि हम लोग मेंटली ठीक रहें. लेकिन हम लोग उनके जाने के बाद सिर्फ ऐसे हो गए थे कि अभी सिर्फ गेम बचा है हाथ में और कुछ भी नहीं. तो सिर्फ और सिर्फ साजिद सर थे जिनके कारण हम एकदम सेम थे. यस, ही इज़ अ फादर फिगर फॉर मी. आई लव हिम, अलग लगाव है उनसे. आई केयर अबाउट हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम. एंड जो भी चीज़ें जो भी गलत होगा आई थिंक वो सब मिसकंसेप्शन है. मैं उनके साथ रही हूँ, मुझे अपनी बच्ची मानते हैं. और घर से निकलने का ही इज़ दी ओनली वन जिन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे पूरा दिन से बातें कर रहे हैं. ही इज़ दी ओनली वन. इट्स जस्ट दैट कि एक किसी भी रिएक्शन एक रिएक्शन के कई मतलब हो सकते हैं, कई मतलब निकाले जा सकते हैं. हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें देख के समझ नहीं आता है कि ये इंसान ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है. ज़रूरी नहीं है कि वो मजाक उड़ाने के लिए हो, उसका कोई कारण हो सकता है. जैसे मैंने अभी बोला कि साजिद सर हमको सेम रखते थे उस हंसी मजाक से, उस हंसी से. एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई भी, बिकॉज अगर कोई मुझे रोस्ट करे, आई टेक इट इन अ वेरी ह्यूमरस वे. आई एम हैप्पी विद इट. अगर मेरी वजह से लोग हंस रहे हैं, इट्स ऑल राइट. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. और अगर वो लोग हंसे हैं, वो लोग खुश हुए हैं, उसके लिए भी एक कारण है ऑफकोर्स कि द वे आई डांस इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक they contradict with my face, that the way I express myself while dancing, कि expressions एकदम थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं. So I think it's a funny thing.